my name is Anshita Nautiyal and I welcome you all to my YouTube channel and yet another video. I hope you all are doing great, and if you have not subscribed to my channel, please consider subscribing, and if you have already subscribed to my channel, thank you so much for subscribing. So in today's video we are going to talk about diet chart for 6 to 7 month old baby, or you can also say first food for baby. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोगों के दिमाग में आता है कि बेबी का फर्स्ट फूड देना कब से स्टार्ट करें। तो बेबी 6 मंथ्स के बाद से अपना फर्स्ट फूड लेना स्टार्ट कर सकता है, या फिर अगर आपका बेबी साइंस देता है कि उसको खाना देख के खाना खाने का मन कर रहा है, या फिर वो आपको देख के खाने पे हाथ मार रहा है, तो आप समझ जाइए कि बेबी अभी फूड के लिए रेडी है। तो आप बच्चे को फूड देना स्टार्ट कर सकते हैं 6 मंथ्स के बाद से। अब जैसे वी आर गढ़वाली फैमिलीज, तो हम लोगों में होता है अन्नप्राशन जो कि होता है 6 मंथ्स में, उसके बाद आप बच्चे को फूड देना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही हर कस्टम में अलग अलग चीज़ें होती हैं, वो 6 और 7 मंथ के बीच में ही होती हैं। तो आप उसके बाद से बच्चे को फूड देना स्टार्ट कर। अब सेकंड चीज़ जो हमारे माइंड में आती है वो ये आती है कि हम बच्चे को कितना खाना दें। तो एज अ न्यू पेरेंट हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि चलो अब हम बच्चे को फूड देना स्टार्ट कर सकते हैं, तो हम बच्चे को खूब खिलाते हैं, जिससे क्या होता है बच्चे को लूज मोशन हो जाते हैं, और ऐसा बच्चे को खाना खिलाने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। तो हम लोगों को क्या करना है, 6 और 7 मंथ के बीच में बच्चे को खाना इंट्रोड्यूस करवाना है। आप बच्चे को 1 या 2 चम्मच दीजिए, बच्चा अगर लेता है तो ठीक है, अगर नहीं भी लेता है तो आप टेंशन मत लीजिए। बच्चा पहली बारी में जब लेगा तो उसे थू करके बाहर कर देगा। आप हार मत मानिए, आप बच्चे को दीजिए, कंटिन्यूसली दीजिए, थोड़ी देर बाद ट्राई कीजिए तो बच्चा ले लेगा। तो जो 6 मंथ से नीचे बच्चे होते हैं उन लोगों को आदत होती है दूध पीने की, तो वो खाना जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो आप थोड़ा कोशिश करिए, वो धीरे धीरे करके इस चीज़ को अडेप्ट करने लगेंगे। तो आप 6 मंथ से स्टार्ट कर सकते हैं 1 मील देना बच्चे को। दिन में 1 बार आप दे सकते हैं खाना, वो भी 1 और 2 टेबल स्पून, ज़्यादा से ज़्यादा 3 और 4 टेबल स्पून अगर बच्चा खा रहा है तो। और 7th मंथ में आप 1 मील दे सकते हैं और 1 स्नैक दे सकते हैं। 1 मील आप मॉर्निंग में दे सकते हैं और स्नैक आप दिन के टाइम दे सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप बच्चे को जब भी कोई चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो दिन के टाइम दीजिए, क्योंकि अगर आप उसे रात के टाइम देंगे और उसको अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही होगी, गैस्ट्रिक फील हो रहा होगा या पेट में दर्द हो रहा होगा, तो आप लोगों को पता चलेगा और आप भी परेशान होंगे और बच्चा भी परेशान होगा, और आप उसका कुछ ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकते हैं। अगर मॉर्निंग में आप उसे देंगे तो आप उसमें कुछ रेमेडीज़ कर सकते हैं, कोई ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि हम बच्चे को कैसे टेक्सचर का खाना दें। तो आप 6 to 7 मंथ में जब आप बच्चे को खाना इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप बच्चे को बिल्कुल प्यूरी फॉर्म में दीजिए, बिल्कुल उसको मिक्सचर में घुमा के अच्छे से उसको प्यूरी फॉर्म में करके दीजिए, क्योंकि बच्चे को ब्रेस्ट फीड की आदत होती है, बच्चे को फॉर्मूला पीने की आदत होती है। तो अगर आप उसको सेमी सॉलिड फूड देना स्टार्ट कर देंगे तो उसके गले में अटक सकता है। तो आप उसको बिल्कुल प्यूरी फॉर्म में करके दीजिए जो भी चीज़ दे रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ का आप ये ध्यान रखिए कि आप बच्चे को जो भी चीज़ दे रहे हैं, फ्रूट दे रहे हैं, वेजिटेबल दे रहे हैं, जो भी स्नैक दे रहे हैं, तो आप उसको 3 डेज तक दीजिए सेम चीज़, क्योंकि अगर उसको उस चीज़ से एलर्जी होगी तो आपको पता चल जाएगा कि उस चीज़ से उसको एलर्जी है। अगर बच्चे को किसी भी फूड आइटम से एलर्जी है या रिएक्शन हो रहा है तो आपको कैसे पता लगेगा? आपको ऐसे पता लगेगा कि बच्चे को लूज मोशन हो सकते हैं, बच्चे को रैशेज हो सकते हैं, बच्चे को फीवर हो सकता है, बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, और भी बहुत सारे एलर्जीज होती हैं और भी बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ जो आप लोगों के दिमाग में आएगी वो ये आएगी कि हम बच्चे को स्टोर्ड फूड दे सकते हैं कि नहीं, कि बच्चे को पुराना खाना स्टोर करके दे सकते हैं कि नहीं। तो कोशिश करिए कि आप हमेशा बच्चे को फ्रेश फूड ही बना के दें, जो भी चीज़ बना रहे हैं बहुत थोड़ी सी बनाएं और फ्रेश ही दें। अब ये सारी बातें तो हमने डिस्कस कर ली हैं कि हम बच्चे को कब से फूड देना स्टार्ट करें, उसका टेक्स्चर कैसा हो, कितना दें, किस टाइप का फ्रूट दें, कैसे दें, ये सारी चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ली हैं। अब आती है बात कि हम बच्चे को खाने के लिए दें क्या। तो आप जब भी बच्चे को फर्स्ट फूड इंट्रोड्यूस करवाएं तो कोशिश करें कि बच्चे को फ्रूट दें, क्योंकि अगर आप बच्चे को फ्रूट देते हैं वो बच्चा ज़्यादा जल्दी एक्सेप्ट करता है, क्योंकि उसका जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है। क्योंकि अभी तक 6 मंथ तक बच्चे ने क्या पिया है, ब्रेस्ट मिल्क पिया है या फॉर्मूला पिया है। तो उसके बाद अगर आप बच्चे को चावल का मांड या दाल का पानी देंगे, उसका कोई टेस्ट नहीं होता है, तो बच्चा उसको एक्सेप्ट करने में नखरे दिखाता है, जल्दी से नहीं लेता है और थू कर देता है। अगर आप फ्रूट की प्यूरी देंगे तो बच्चा उसको जल्दी से एक्सेप्ट करेगा। तो फ्रूट में किस किस चीज़ की आप प्यूरी दे सकते हैं? आप एप्पल की प्यूरी दे सकते हैं, आप एवोकाडो की प्यूरी दे सकते हैं, आप पियर की प्यूरी दे सकते हैं,
आप चीकू दे सकते हैं, आप बनाना बच्चे को अच्छे से मैश करके दे सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जब भी फ्रूट की प्यूरी दे बच्चे के तो 1 एट अ टाइम दे। जैसे अगर आप एप्पल की प्यूरी दे रहे हैं तो आप 3 डेज तक उसे एप्पल प्यूरी दीजिए। अगर आप बनाना दे रहे हैं तो बच्चे को 3 डेज तक बनाना ही दीजिए, क्योंकि इस चीज़ से क्या होता है, इससे आपको पता चल जाता है कि बच्चे को कोई एलर्जी तो नहीं हो रही है, कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। अगर आप 2 चीज़ को मैश करके उनकी प्यूरी बना के बच्चे को दे देंगे तो उससे आपको ये पता नहीं चलेगा कि बच्चे को किस चीज़ से रिएक्शन हुआ है या किस चीज़ से एलर्जी हुई है, जस्ट इन केस अगर बच्चे को एलर्जी या इन्फेक्शन होता है तो। अब वेजिटेबल्स में आप किस किस चीज़ की प्यूरी दे सकते हैं? बच्चे को कैरेट की प्यूरी दे सकते हैं, पंपकिन दे सकते हैं, आप मैश करके पोटैटो दे सकते हैं, आप बच्चे को आप स्वीट पोटैटो दे सकते हैं। बाकी इन सब चीज़ों से अलग आप बच्चे को सूजी की खीर दे सकते हैं, बच्चे को साबूदाने की खीर दे सकते हैं, बच्चे को चावल का मांड दे सकते हैं, दाल का पानी दे सकते हैं, मूंग दाल दे सकते हैं, ओट्स दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप बच्चे को दे सकते हैं 6 और 7 मंथ के बीच में। अब कुछ टिप्स मैं आपको ये देना चाहूँगी कि आप बच्चे को जब भी खाना खिलाते हैं, जब भी कोई मील इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो आप बच्चे को हमेशा बैठा के करवाइए। कभी भी बच्चे को लिटा के मत खिलाइए, क्योंकि उससे चोकिंग का खतरा होता है। तो आप हमेशा बच्चे को सीधा बिठा के ही खाना खिलाइए। सेकेंड टिप ये है कि आप बच्चे के खाने में नमक मत डालिए, मिर्चें मत डालिए, कोई भी मसाले मत डालिए, कोई भी ऑयल मत डालिए, चीनी मत डालिए, आप हनी मत डालिए। 1 साल से ऊपर बच्चे के खाने में आप डाल सकते हैं, लेकिन उससे नीचे के बच्चे में आप कुछ भी चीज़ें मत डालिए। थर्ड टिप ये है कि आप हमेशा जो भी बच्चे को खाना दे रहे हैं अगर आपको उसमें मिल्क यूज़ करना है तो या तो ब्रेस्ट मिल्क यूज़ कीजिए या फॉर्मूला मिल्क यूज़ कीजिए, कोई भी एनिमल मिल्क यूज़ मत कीजिए। तो ये 6 मंथ के बेबी के लिए फूड चार्ट है, ये मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो वीक 1 में आपको क्या करना है, जो आप ब्रेस्ट मिल्क को फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं वो आप कंटिन्यू रखिए। सिर्फ लंच में आप कुछ ऐड कर लीजिए मील। आप बनाना प्यूरी ऐड कर सकते हैं, एप्पल प्यूरी ऐड कर सकते हैं, कैरेट प्यूरी ऐड कर सकते हैं, या आप अपने अकॉर्डिंग जो भी प्यूरी आप ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कीजिए। लेकिन आप ध्यान रखिए कि 3 डेज़ तक आपको वही चीज़ देनी है। अब जैसे जैसे आप 2nd वीक में आएंगे, 3rd वीक में आएंगे, 4th वीक में आएंगे, वैसे वैसे आप खाने की कंसिस्टेंसी जो है बिल्कुल वाटरी से थोड़ा सॉलिड में कर सकते हैं, थोड़ा प्यूरी फॉर्म में कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक बच्चे को खाने की आदत थोड़ी पड़ जाती है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा हो तो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।